नमस्कार, बखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। आज हम बात करेंगे सियासत जो ना कराए वो कम है। वजह यह कि राम मंदिर से परहेज के मुद्दे पर कांग्रेस के नेता इस हद तक चले गए हैं कि वो दर्शन तो कर ही नहीं रहा रामलला के अयोध्या में, लेकिन ऐसी कोई बात भी करने से बच रहे हैं जो उनकी पार्टी लाइन के खिलाफ हो। आज हम राम मंदिर से परहेज और अहम ब्रह्मास्मि दिग्विजय सिंह के बारे में बात करना चाह रहे हैं। उसकी वजह ये कि दिग्विजय सिंह एक प्रेस वार्ता में थे और उनसे सवाल किया गया कि क्या आप राम मंदिर के दर्शन करेंगे अयोध्या में, क्योंकि दिग्विजय सिंह जी ने राम मंदिर निर्माण के लिए 1,11,000 रुपये का दान भी किया था। उन्होंने सीधा जवाब देने के बजाय कहा कि मैं आदि शंकराचार्य जी का अध्ययन कर रहा हूँ और अद्वैतवाद पर आजकल मैं कामकाज कर रहा हूँ या मेरा ध्यान उस तरफ है। और इसके चलते उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ। और भारतीय सनातन की हम बात करें तो उसमें दो वाद चलते हैं, द्वैत और अद्वैत। शंकराचार्य जी अद्वैतवाद की भी बात करते थे। इसी पर उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि। अब उन्होंने तो कह दिया अहम ब्रह्मास्मि, लेकिन राजनीति में इसके बहुत सारे अर्थ निकाले जाते हैं। कांग्रेस के भीतर भी अगर वो ये कहते कि मैं राम मंदिर के दर्शन करूंगा तो शायद पार्टी लाइन के खिलाफ वो हो जाते और उनके नंबर घट जाते। हालांकि जिस उम्र के पड़ाव पर वो हैं, पार्टी के भीतर उनकी वरिष्ठता के हिसाब से शायद उंगलियों पर गिनने वाले भी लोग होंगे। ऐसे में दिग्विजय सिंह का थोड़ा सा पार्टी लाइन के बचाव में ये कहना अहम ब्रह्मास्मि आज चर्चा का विषय है। इस मुद्दे पर हम विस्तार से बात करेंगे, लेकिन उसके पहले हम सुनते हैं कि दिग्विजय सिंह जी ने क्या कहा था जो ये चर्चा की वजह बना। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में नारायण विराजमान है। अद्वैत वेदांत क्या है? अहम ब्रह्मास्मि, मेरे में ही ब्रह्म है, इसलिए मुझे कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। मेरे हृदय में नारायण विराजमान है। तो वो कह रहे हैं कि मेरे हृदय में नारायण विराजमान है और मुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है। तो दिग्विजय सिंह ने ये कोई गलत बात नहीं की है, लेकिन बीजेपी की जो सियासत है या जो सनातन की आम धारणा है, उसमें भगवान राम का मंदिर बनाने के लिए 400 वर्षों से संघर्ष हो रहा था। और उस 400 वर्षों के संघर्ष में अदालती कार्रवाई के बाद जब फैसला आया कि जहां रामलला विराजे हुए हैं वही उनका जन्म स्थान है और वहीं राम मंदिर का निर्माण किया जा सकता है, इसी पर राम मंदिर का निर्माण हुआ। और कांग्रेस ने इस मुद्दे पर दूरी बना के रखी, क्योंकि ये मामला वोट से जुड़ा हुआ भी है। इस विषय की निकटता से अल्पसंख्यक वोट, मुसलमान वोट उनसे छिटक सकता है, जो कि कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक है। ऐसे चलते ना राहुल गांधी राम मंदिर में दर्शन करने गए, ना सोनिया गांधी जी की, ना प्रियंका गांधी गई। और इस वजह से कांग्रेस के कोई भी बड़े नेता अयोध्या नहीं गए। आज चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर। हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से राजनीतिक विश्लेषक श्री नागेंद्र सिंह परमार जी। फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हैं जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी। चर्चा की शुरुआत नागेंद्र जी आपके साथ करना चाहते हैं, क्योंकि मैं इस मुद्दे पर सिर्फ दिग्विजय सिंह जी के बारे में एक दो बातें बताना चाहता हूं। जब वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे 10 साल, तब सर्वाधिक सनातन और धर्म की सेवा करने वाले मुख्यमंत्री के रूप में वो जाने जाते थे। आज भी उनके किले राघोगढ़ में राघव जी महाराज यानी भगवान राम की प्रतिमा है और वो राम के अनुयायी भी हैं। लेकिन जब वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे तो नवरात्रियों में हर दिन 9 देवी के दर्शन करते थे और बाकायदा उसके लिए वो डोंगरगढ़ और सलकनपुर और सब जगह जाया करते थे। लेकिन आप देखिए कि सियासत क्या करवाती है। सियासत में जिस राम मंदिर के लिए उन्होंने 1,11,000 का दान दिया, उस मंदिर में विराजित रामलला के दर्शन के लिए वो नहीं जा पा रहे हैं। कोई प्रतिबंध नहीं है, लेकिन पार्टी की लाइन ऐसी लगती है कि राहुल गांधी वहाँ नहीं गए राम मंदिर के दर्शन करने, सोनिया जी नहीं गई, प्रियंका जी नहीं गई, तो फिर बाकी लोग कैसे जा सकते हैं? पार्टी की लाइन है। लेकिन अगर ये लाइन सनातन को छोड़कर किसी और धर्म की होगी तब भी क्या सब लोग पालन करेंगे? शायद इसका जवाब समय देगा। लेकिन अभी दिग्विजय सिंह जी का ये बयान कि अहम ब्रह्मास्मि गलत तो नहीं है, लेकिन सनातन के हिसाब से, राम मंदिर के हिसाब से थोड़ा आड़ा तिरछा जाता, जो कभी उनको नुकसान पहुंचाएगा, कभी उनको फायदा भी करेगा सियासत के लिहाज से। आप कैसा सोचते हैं?
राघवेंद्र जी, वैसे तो आपने खुद ने भी क्लियर कर दिया है कि हर व्यक्ति का ये निजी धार्मिक स्वतंत्रता है कि वो पूजा उपासना की पद्धति उसकी किस तरह की हो, वो दैतवाद अदैतवाद को मानता है नहीं। हाँ, जितना दिग्विजय सिंह के बारे में जानने और सुनने को मिलता है वो धार्मिक प्रवृत्ति के हैं। आपने खुद ने कहा कि उनके किले में भगवान स्वयं राम का मंदिर विराजमान है, तो वहां तो दर्शन करते ही हैं उनके। अब बात यह है कि जब राम मंदिर के लिए पूछा जाता है तो सिर्फ ये दिग्विजय सिंह जी की परेशानी नहीं है जी। ये पूरे कांग्रेस के ज्यादातर नेताओं की ये परेशानी है। देखिए, इस देश में हिंदू समाज से या हिंदू धर्म से बिरले ही वो लोग होंगे जिनके पूजनीय वंदनीय भगवान श्री राम नहीं होंगे, अब वो आदर्श पुरुष नहीं होंगे। लेकिन दिक्कत क्या है कि दिक्कत ये है कि क्योंकि राम मंदिर का जो था मुद्दा, राम मंदिर वो कांग्रेस के लिए उसके जो चुनावी राजनीति है, वोट बैंक की राजनीति, उसके अनुकूल मुद्दा नहीं था। उसे कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक और अल्पसंख्यक में भी, जैसा कि आपने भी अपने वक्तव्य में कहा है, कि उसे मुसलमानों को भी साधना होता है। इसके चलते कहीं ना कहीं बहुत लंबे समय तक कांग्रेस जब सत्ता में रही तो उसने इस मुद्दे को ठंडे बस्ते में रखा। और क्योंकि कांग्रेस को और कांग्रेस के नेताओं को लगता भी है कि राम मंदिर बनाने का श्रेय और इस मुद्दे को जमीन पे लाने का श्रेय भाजपा को जाता है, तो वो इसे हो ये गया है कि चुनावी राजनीति के चलते वो ये भी भूल गए कि हिंदू धर्म का आराध्य है भगवान श्री राम है। अब उनके लिए भगवान राम और कहीं ना कहीं भगवान राम का मंदिर भी भाजपा समर्थन के रूप में वो शायद कहीं ना कहीं ऐसा देखते हैं, मेरी ऐसी निजी राय है करने के लिए। और जब तक गांधी परिवार भगवान श्री राम के मंदिर के दर्शन के लिए, उनके दर्शन के लिए स्वयं नहीं जाता है, तो पार्टी के अन्य नेताओं के लिए ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं वो पार्टी के कोप का शिकार ना बन जाए अगर वो चले जाएं तो। इसी चुनावी राजनीति और चुनावी मुद्दों के चलते और अपनी अपनी सांप्रदायिक और धर्मनिरपेक्षता का चोगा उड़ा के उसको राजनीति को, ये सारे के सारे कांग्रेस के ज्यादातर नेता इससे बचते रहते हैं जी। ये इस समय की हकीकत है राघवेंद्र जी। और दिग्विजय जी ने उसे अपने, देखिए उनके पास शब्दकोश बहुत अच्छा है, उनके पास ज्ञान खूब अच्छा है, तो उन्होंने उन बातों को घुमा फिरा के बताने की कोशिश करी है। दरअसल बात तो मुझे जो समझ में आती है वो तो ये है। देखिए, दरअसल भारत के संविधान की जो पुस्तक है उसमें राम दरबार है, उसमें भगवान राम और दरबार का पूरा फोटो, राम राज्य की कल्पना की गई थी। कांग्रेस के भी आधार पुरुष और देश के राष्ट्रपिता कहे जाने वाले महात्मा गांधी भी राम राज्य की बात करते थे। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की राजनीति के अनुकूल नहीं है राम मंदिर, क्योंकि कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस के नेतृत्व ने कहा, मैं दिग्विजय सिंह की बात नहीं कर रहा हूँ, उन्होंने ये भी कहा कि भगवान राम काल्पनिक है, ये भी कहा कि राम सेतु जो बना है वो मानव निर्मित नहीं है, इसलिए उसको तोड़ा जा सकता है। बीजेपी ने उसका विरोध किया, राम सेतु बचा, और फिर नासा ने यह भी कहा कि वो मानव निर्मित है। इसके बाद राम मंदिर की जब बात आती है तो राम मंदिर की जब सुनवाई हो रही थी चुनाव के पहले, तब भी कांग्रेस की तरफ से सिब्बल साहब, हालांकि वो सिब्बल साहब के बारे में कहा जाता है कि वो वकील भी हैं, लेकिन कांग्रेस के नेता ऐसी जो बात सिब्बल जी कहेंगे वो कांग्रेस की तरफ से भी मानी जाएगी। हालांकि इन दिनों सिब्बल जी सपा में है और सपा की तरफ से राज्यसभा के सदस्य हैं। उन्होंने और कई नेताओं ने यह हलफनामा दिया था सुप्रीम कोर्ट में कि राम मंदिर की सुनवाई चुनाव के बाद की जाए। वो चाहते थे कि राम मंदिर का फैसला टल जाए। तो राम मंदिर को, राम को काल्पनिक कहना, राम मंदिर विवाद का फैसला टालने की कोशिश करना, और फिर जब राम मंदिर बन गया तो उसके दर्शन को नहीं जाना, ये कांग्रेस के आज के नेतृत्व की, हो सकता है कि उनको लगता है कि इस बहाने उनको लाभ मिलेगा राजनीतिक, लेकिन राम तो भारत की आत्मा है, यहाँ कण कण में बसे हुए हैं। क्योंकि जब देश का बंटवारा हुआ, मैं 2-3 वाक्य और जोड़ूंगा, तब इसी के आधार पर हुआ था कि मुसलमान हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते, इसलिए उन्होंने एक अलग देश बना लिया, पाकिस्तान मांग लिया, पाकिस्तान बन गया। भारत में राम के बिना कोई, हमारे यहाँ तो जन्म से लेकर मृत्यु तक राम का है। तो ऐसे में अगर कांग्रेस इस ट्रैक पर जाती है तो, हालांकि विषय नहीं, लेकिन कांग्रेस कभी जीत पाएगी इसकी कल्पना भी मुझे तो नहीं लगती कि राम के खिलाफ जाकर या राम से दूरी बनाकर या धर्म से दूरी बनाकर वो सनातन के खिलाफ जाकर जीत सकती है। तो अभी तक के नतीजे बता रहे हैं कि वो लगातार छोटी होती चली जा रही है। खैर, ये उनका अपना राजनीतिक मुद्दा, लेकिन दिग्विजय सिंह जी बहुत धार्मिक है। मैंने चर्चा की शुरुआत में कहा कि वो 9 दिन बहुत एक तरह से तप करते हैं, देवी जी के दर्शन करते हैं, और जब वो मुख्यमंत्री थे 10 साल उनके अपने निजी कोष से देश के सैकड़ों नहीं
हजारों धर्म स्थानों को दान जाया करता था। आज भी जब उनका जो बंगला है, जहाँ आदमकद जो चित्र लगे हुए हैं, उनके बंगले के कैंपस की हम बात करें तो सबसे पहला जो चित्र है आदमकद, वो प्रेमानंद महाराज जी का है। उसके बाद दूसरे नेताओं के फोटो लगे हैं, उसमें महात्मा गांधी का भी, लेकिन उनका क्रम प्रेमानंद महाराज जी के बाद आता है। तो धर्म के मामले में दिग्विजय सिंह की जो आचरण, उस पर तो कोई शंका नहीं है, लेकिन जो राजनीतिक बात करते हैं वो उनको धर्म से अलग ले जाती है। और उसी के चलते उन्होंने कहा कि राम मंदिर के दर्शन के बजाय वो उन्होंने कहा कि अहम ब्रह्मास्मि, मुझे कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये मैंने थोड़ा सा संक्षेप में ये बातें बताई। हमारे साथ हमारे कंसल्टिंग एडिटर योगीराज योगेश जी भी जुड़ गए हैं स्टूडियो में। योगीराज जी, आपका भी बहुत स्वागत है। मैं सबसे अंत में आपके पास आऊँगा। फ़ोन लाइन पर जियो पॉलिटिक्स के एक्सपर्ट रमेश सिंह जी भी है। रमेश जी, अहम ब्रह्मास्मि ये तो हर दुनिया के हर व्यक्ति के लिए है। सनातन मानता है कि हर व्यक्ति में, हर मनुष्य में, हर प्राणी में ब्रह्म है। तो दिग्विजय सिंह जी ने अद्वैतवाद की बात करके राम मंदिर के दर्शन से अपने आप को तो बचाने की बात की है, लेकिन वो अनजाने में एक विवाद में फंस गए। आपकी राय? राघवेंद्र जी, दिग्विजय सिंह जी ने जो अहम ब्रह्मास्मि कहा है, इसमें उनका ज्ञान मार्ग का प्रदर्शन कम, उनके जो कांग्रेस की धर्मनिरपेक्ष पाखंड है उसको आवरण दिया है इसमें कोई शक नहीं है कि दिग्विजय सिंह अपनी निजी जिंदगी में एक बहुत ही आस्थावान सनातनी है। और यह बात उन्होंने समय समय पर अपने व्यवहार से प्रदर्शित भी की है। नर्मदा की जो परिक्रमा की थी, एक बहुत बड़ी तपस्या मैं मानता हूँ नर्मदा की परिक्रमा, और दिग्विजय सिंह ने पैदल की थी पूरी। तो उनका सनातन के प्रति जो व्यक्तिगत जीवन में उनके सनातन है वो कूट कूट के भरा है। इसमें उनकी जो विरासत ही सनातन धर्म की बुनियाद है। लेकिन राजनीतिक पाखंड भी एक चीज होती है। दिग्विजय सिंह का जो व्यक्तित्व है वो सनातन और धर्मनिरपेक्ष राजनीति का द्वंद्व है, और इस द्वंद्व में वो बड़ी सफाई के साथ खेलते रहते, बड़े मतलब शब्दों के बड़े बाजीगर है, और राजनीतिक विचारधाराओं को, सामाजिक धार्मिक विचारधाराओं को बड़ी सफाई से खेल के अपनी निजी जिंदगी को अलग रखते हैं और वो अपनी राजनीति चमकाते रहते। अब दिक्कत ये है कि धर्मनिरपेक्षता ऐसी भी चीज नहीं है कि जो किसी व्यक्ति को अपनी धार्मिक आस्था को प्रदर्शित करने से रोकती हो। लेकिन अब दिक्कत यहाँ क्या है, कांग्रेस की मुखिया या कांग्रेस की कमान है जो राजीव गांधी, वो राहुल गांधी का, सोनिया गांधी का परिवार है, गांधी परिवार, और उनकी जैसे दिग्विजय सिंह की जो विरासत है वो कट्टर सनातनी है, कोई शक नहीं है। ऐसे ही गांधी परिवार की जो विरासत है वो कट्टर ईसाई पारसी थी, लेकिन इस समय तो वो कट्टर ईसाई परंपरा है, क्योंकि दो ईसाई बैठे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति की जो धार्मिक विरासत होती है वो उसके व्यवहार में प्रदर्शित होती है। अब कांग्रेस के मुखिया है वो, तो कांग्रेस का हर नेता उसे एक, भले वो ना कहें लेकिन एक राजनीतिक लाइन मान के वो उसका अनुसरण करने लगता है। राम मंदिर में कोई कांग्रेस के बहुत कम नेता गए हैं, और नहीं जाने के पीछे यही है कि हमारे कहीं नंबर कम ना हो जाए, राहुल गांधी नाराज ना हो जाए। मुसलमानों का मैंने उस वक्त का जो दृष्टिकोण था, जब राम मंदिर का वो उद्घाटन हुआ था, तो उस वक्त उनका ये दृष्टिकोण था कि कांग्रेसी अगर जाते हैं राम मंदिर तो जाए, इसमें कोई बुराई की बात थोड़ी है। वो मस्जिद में नमाज तो पढ़ेंगे नहीं, जैसे एक मुसलमान मंदिर में जाकर घंटी नहीं बजा सकता, ऐसे ही एक हिंदू भले ही वो राजनीतिक हो मस्जिद में जाकर नमाज नहीं पढ़ेगा, वो मंदिर ही जाएगा। और अगर व्यक्तिगत तौर पर वो मंदिर जाते हैं तो उसमें कोई बुराई नहीं। लेकिन वोट की राजनीति का डर ऐसा है कि मतलब एन केन प्रकार वो बहाने बना के नहीं जाते। बिल्कुल। दरअसल मैं इसलिए भी इस बात का जिक्र करना चाहता हूं कि अगर हम थोड़ा सा संदर्भों में जाएं तो आज अगर इंदिरा जी होती, हालांकि अब ये काल्पनिक बात हो सकती है, इंदिरा जी यदि आज होती तो वो जरूर राम मंदिर जाती। राजीव गांधी अगर होते तो आज जरूर राम मंदिर जाते, क्योंकि वैसे राजीव गांधी जी ने ही ताला खुलवाया था राम मंदिर का। अगर वो होते तो अवश्य जाते, और इसमें उनको राजनीतिक नफ़ा नुकसान जो भी होता, लेकिन हमारा मानना है कि उनको लाभ ही होता, नुकसान नहीं होता, क्योंकि हिंदू बहुत उदार है। वो उनकी अल्पसंख्यकवाद की राजनीति के बावजूद उनके मंदिर आने पर थोड़ा सा उदार हो जाता और वोट हिंदुओं के उनके खाते में अब से ज़्यादा जाते। लेकिन राहुल गांधी जिस ट्रैक पर हैं वो ज़रूर कांग्रेस को हर दिन छीण करते जा रहे हैं। उनकी नेतृत्व में कांग्रेस छोटी होती जा रही है। हालांकि कह सकते हैं कि अगर विचारधारा को लेकर हमें नुकसान उठाना पड़े तो
हमें मंजूर है, लेकिन ये बात कहने की ज़रूर है, राजनीति में सत्ता के बगैर कोई रह नहीं पाता। अलग बात है कि सत्ता जब नहीं आती है तो लोग इस तरह के तर्क देते हैं। हमारे साथ योगी राज जी भी हैं। योगी राज जी, कांग्रेस की राजनीति में राम मंदिर जाना अनुकूल नहीं है, क्योंकि नेतृत्व ऐसा चाहता है। कांग्रेसियों की अगर हम बात करें, खासतौर से दिग्विजय सिंह जी, वो प्रयागराज भी गए थे, वहाँ कुंभ में उन्होंने स्नान किया। उनके पुत्र जयवर्धन सिंह वो परिक्रमा करते हैं गिरिराज जी की। उनके जो पोते हैं वो अपने पिता जयवर्धन के साथ परिक्रमा करते हैं, और उनके पीछे जयवर्धन जी की पत्नी यानी वो भी साथ में चलती है। खुद मुख्यमंत्री रहते हमने कई बार देखा था कि दिग्विजय सिंह जी गिरिराज जी की परिक्रमा करके आते थे पैदल, और उनके पैरों में छाले पड़ जाते थे, और वो नंगे पैर चूंकि परिक्रमा करते थे, सारे कामकाज वो करते थे लौटने के बाद, और हमने उनके पैरों में छाले भी देखे। ऐसे में उनका ये कहना अहम ब्रह्मास्मि ये सियासी ज़्यादा लगता है। उनके मन में अवश्य होगा जाने का, क्योंकि चंदा भी दिया था निर्माण के लिए। आपकी राय, ये सियासत और सनातन के बीच का द्वंद्व है जो दिग्विजय सिंह जी में दिख रहा है? असल में क्या है, दिग्विजय सिंह जी 24/7 राजनीति में ही रहते हैं। वो 24 घंटे सप्ताह भर राजनीति ही करते हैं। लेकिन उन्हें क्यों नहीं करनी चाहिए? जब राजनीति में है तो राजनीति तो करेंगे ना आदमी। हाँ, जब आप राजनीति करते हो ना, तो आपको धर्म भी राजनीति के अनुसार ही आप चलाते हो उसको। जैसे आप बता रहे हैं, आप बहुत बड़ा सिद्धांत आप दे रहे हैं कि साहब अहम ब्रह्मास्मि। तो अब जब आप ब्रह्मा हो ही गए तो फिर आप काहे को लोगों की परिक्रमा लगा रहे हो? लोग आपकी परिक्रमा लगाना चाहिए, फिर आपको आप नहीं जाना चाहिए। ना सोनिया दरबार में जाएं, ना राहुल जी की परिक्रमा लगाएं। आप बैठ जाएं रावगढ़ के किले में और जनता से बोलें अब मैं ब्रह्मा हूँ, मेरी परिक्रमा करें सब। तो ये अब राहुल गांधी और दिग्विजय सिंह का पूरा फोकस हिंदू धर्म को तोड़ने के लिए, हिंदू धर्म के वोटों को कैसे विभाजित किया जाए, इसके लिए पूरा पाखंड है। इस बात में ये ठीक है कि वो हम सब देखते हैं कि वो धर्मों को लेकर बहुत सारी बातें होती हैं कि साहब वो परिक्रमा भी करते हैं, उनके जो किला है उसमें मंदिर भी हैं। यदि सब ये हैं तो आपको ये बताने की आवश्यकता क्यों पड़ रही है? आप किसको बताना चाह रहे हैं कि साहब हमारा हिंदू धर्म में जो है एक ऐसा अद्वैत दर्शन है जिसमें ये कहा गया है कि अहम ब्रह्मास्मि, और हम यदि ब्रह्म हैं तो फिर हमें कहीं जाना नहीं चाहिए। 50 साल तक तो आप जाते फिरे, नहीं करना चाहिए थी आपकी परिक्रमा जब आप ही ब्रह्म हैं। लेकिन ये तो योगीराज जी ज्ञान की बात है, ज्ञान उनको अभी प्राप्त हुआ है। मैं वही कह रहा हूँ कि उनको उम्र के किसी भी पड़ाव में ये ज्ञान प्राप्त हो सकता है कि हर आदमी के भीतर ब्रह्म अंश है, तो उनको अब प्राप्त हो गया। उसमें क्या वो कह रहे हैं कि मैं शंकराचार्य जी का अध्ययन कर रहा हूँ, आदि शंकराचार्य जी का, और वो अद्वैतवाद की बात कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा अपनी बात में कि उज्जैन के एक संस्कृत विद्वान है, संस्कृत के विद्वान है, उनका वो प्रवचन भी कराएंगे इस मुद्दे पर। जी नहीं, देखिए हिंदू धर्म ही एक ऐसा धर्म है जहाँ जो डिबेटेबल है, जहाँ सबके मत स्वीकार हैं, और किसी धर्म में ऐसा फ्लेक्सिबिलिटी आपको नहीं मिलेगी। जैसे दिग्विजय सिंह जी ने कह दिया कि मैं अद्वैत वेदांत पर उज्जैन के फलाने साहब का यहाँ पे मैं डिबेट कराऊंगा, एक्सेप्टेबल है हिंदू धर्म में, बहुत आसान है। लेकिन हिंदू धर्म का दर्शन केवल अद्वैतवाद पे थोड़ी समाप्त हो गया। यहाँ तो इसके आगे बढ़ के शुद्धाद्वैत की बात की गई है। जो वल्लभाचार्य जी, जो पुष्टिमार्ग की परंपरा के वल्लभाचार्य जी रहे हैं, उन्होंने इसी अद्वैत सिद्धांत का खंडन किया और शंकराचार्य को हराया, और उन्होंने कहा कि शुद्धाद्वैतवाद जो है, अद्वैतवाद क्या कहता है कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, शुद्धाद्वैत ये कहता है कि ब्रह्म भी सत्य और जगत भी सत्य। और कृष्ण की पूरी लीला इस बात की गवाह है। कृष्ण कहते हैं वृक्षों में मैं पीपल हूँ, कृष्ण कहते हैं कि पर्वतों में मैं गोवर्धन हूँ। तो जब वही सब अंश के हैं तो पूरी जगत सत्य ही हुआ ना, फिर असत्य कहाँ हुआ? तो हमारे यहाँ जो बार बार जो बात कही जाती है एक चीज को लेकर, आप उसको बढ़ा दो। आप दिग्विजय सिंह जी ने तो जो बड़े आसानी से कह दिया कि साहब यहाँ अहम ब्रह्मास्मि है, लेकिन ये अगला पार्ट उन्होंने नहीं समझाया। अब इसी एक पार्ट को लेकर दूसरे धर्म वाले इसका बितंडा फैलाने लग जाएंगे। अब वो उस पर भी बात करेंगे, क्योंकि वो अभी तो अध्ययन कर रहे हैं, वो अभी तो विद्यार्थी हैं उसके। मैं लौटूंगा आपके पास। सियासत में अगर कोई चीज़ कही जाएगी तो फिर वो तिल का ताड़ भी बनती है, बात का बतरंग भी होता है, फिर वितंडावाद भी होता है, बहुत सारी बात होती है। लेकिन नागेंद्र जी, हमारे यहाँ कहा जा, दुनिया भर के जो धर्म हैं, किसी एक धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, सबके यहाँ ही कहा जाता है कि या तो स्वर्ग है या नर्क है, जन्नत है या जहन्नुम है। लेकिन अकेला सनातन है जो कहता है कि स्वर्ग और नर्क के बाद भी एक चीज़ है, वो मोक्ष है। फिर एक बार आदमी स्वर्ग में जाएगा, ये हम सारे धर्म के वो सबसे ज़्यादा अतिरिक्त की बात है। लेकिन हमारे यहाँ ये भी कहा गया कि मोक्ष भी होता है, कि फिर मनुष्य वो आत्मा आवागमन से मुक्त हो जाती है। तो बहुत सारी बातें, लेकिन सनातन का जैसे कहते हैं ना, कोई अंत नहीं है।
तो एक तरह से जो उन्होंने बात की है दिग्विजय सिंह जी ने, एक अलग किस्म की राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक बहस भी इसमें छिड़ सकती है अगर इस पर लोग आगे आए। आपकी राय किस ढंग से देख रहे हैं? क्योंकि संविधान, मैंने चर्चा में कहा कि हमारे संविधान की पुस्तक में भी राम दरबार का फोटो है। पुस्तक के भीतर बीच बीच में भगवान के अलग अलग चित्र दर्शाए गए थे। तो हमारे यहाँ तो भगवान के बगैर कल्पना नहीं की। आज़ादी के बाद भी सनातन और राम राज्य की हमने बात की थी। आपकी राय छोटी सी। सनातन की और धर्म की बात ही नहीं है, मुझे ऐसा लगता है, मेरा निजी विचार है कि राजनीतिक मजबूरी जी, और नेताओं को राजनीतिक मजबूरी जो ना करा दे वही कम है। और होता ये है कि अगर कोई पार्टी राजनीतिक दल है, उसके जो मुखिया है, उनकी धार्मिक परंपराएं, उनकी धार्मिक आचरण, उनकी धार्मिक आस्थाएं कुछ अलग है, और पार्टी के नीचे के जितने भी नेता है, फिर उनकी भी धार्मिक आचरण, उनकी भी धार्मिक परंपराएं हैं, वो उसी का अनुसरण जाने अनजाने उसी का अनुसरण करने लग जाते हैं। क्योंकि राजनीति में जो कहा जाता है ना कि नेताओं का हमारे यहाँ जो प्रचलन है कि अपने सर्वोपरि नेता सुप्रीमो है, उनको खुश करने की जो कवायद होती है, उसमें जाने अनजाने अपना धार्मिक आचरण, अपनी धार्मिक भावनाएं, अपनी धार्मिक इच्छाओं का व्यक्ति त्याग कर देता है, और उनकी धार्मिक परंपरा, उनके धार्मिक आचरण, उनकी धार्मिक जो निष्ठाएं हैं, उनका पालन ज्यादा करने में यकीन रखता है कि हमारे नंबर बनेंगे, हम अपने सर्वे सर्वाएं जो सुप्रीमो उनकी नजर में आएंगे और वैसा ही दिखेंगे। तो ये कुछ उस तरह की बात जी, बिल्कुल। कुल मिला के कभी कहा जाता था कि निंदक नीरे राखिए, अब उसको बदल देना चाहिए, प्रशंसक नीरे राखिए। अगर कांग्रेस का नेतृत्व कोई गलती कर रहा है तो किसी की मजाल नहीं कि कोई कह सके कि आप गलत रास्ते पर हैं। अब आदमी, जब कांग्रेस जिस गठबंधन में है, उस गठबंधन के नेता कहते हैं कि सनातन को खत्म करना है, लेकिन गठबंधन का अपना धर्म है, कांग्रेस उसकी आलोचना नहीं कर रही। लेकिन वही गठबंधन किसी अन्य धर्म के बारे में कहे कि उसे खत्म करना है, तो कांग्रेस खिलाफत करेगी उसकी। तो सीधी सी बात है कि कांग्रेस जिन समूह के साथ चल रही है, उसमें सनातन को समाप्त करने वाले लोग भी हैं, और कांग्रेस के भीतर कोई सनातनी इसका विरोध नहीं करता है। तो हमें लग रहा है कि ये सब अपनी जगह है, लेकिन अहम ब्रह्मास्मि की जो बात दिग्विजय सिंह जी ने की है, कल के दिन इस पर कोई बहस हो जाए लंबी, तो हमें आश्चर्य नहीं होगा। मैं अंतिम टिप्पणी के लिए आ रहा हूँ। रमेश जी, आपकी तरफ क्या कहना चाहेंगे इस मुद्दे पर? राघवेंद्र जी, दिग्विजय सिंह ने जो ब्रह्मास्मि कहा है, एक आवरण है। हकीकत तो यह है कि कांग्रेस की विचारधारा एक शुद्ध पाखंडवाद है। वो भारत के उन मतलब बुद्धि, एक बहुत ऊपरी स्तर पे एक ऐसा वर्ग है जो धर्म का विरोधी है, सनातन का विरोधी है, उसको रिप्रेजेंट कर रही कांग्रेस। पहले की कांग्रेस में, अब की कांग्रेस में यही अंतर है। सोनिया और राहुल की कांग्रेस विशुद्ध रूप से हिंदू विरोधी एक वर्ग का या एक विचारधारा को रिप्रेजेंट कर रही है, और ये जो नीचे के, उनके नीचे के जो नेता है, वो उसका अनजाने में अनुसरण कर रहे हैं। फिर वो चाहे अहम ब्रह्मास्मि का है, अब वो दिग्विजय सिंह जी का अपना निजी अध्ययन है, तो उनने वो, क्योंकि अभी वो पढ़ रहे होंगे किताब शंकर वेदांत की, तो उनको वो, उनने उसको ढाल के कह दिया। जबकि ये उनका ये जो यहाँ राम मंदिर से इसका कोई तालमेल या लेना देना नहीं है। अद्वैत वेदांत एक अलग चीज है, राम जो है सगुण उपासना होती, ये विशिष्टाद्वैत में आती, द्वैत एक अलग चीज होती है। तो अभी उनको ठीक से अद्वैत ही नहीं पता होगा, विशिष्टाद्वैत और द्वैत की तो बात छोड़ो, अपनी राजनीति को की मजबूरी में उन्होंने ये कह दिया, और इसका कोई बहुत ज्यादा सेंस नहीं। रमेश जी, असल में ज्ञान की कोई उम्र नहीं होती, और कई बार ज्ञान 60 के बाद, माने जब आदमी बुजुर्ग होता है तब प्राप्त होता है। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से वो धर्म का आचरण करते हैं, उस लिहाज से उनको ये इस ज्ञान की तरफ वो जा रहा है, अद्वैतवाद की तरफ। लेकिन योगीराज जी, बहुत छोटी सी टिप्पणी की, अगर इंदिरा जी को हम देखें तो वो रुद्राक्ष की माला पहनती थी, टीका लगाती थी, और पूजा किए बगैर घर से बाहर नहीं जाती थी। ये हमने उनके सार्वजनिक और राजनीतिक जीवन में देखा है। आपकी राय? ये कांग्रेस जो रमेश सिंह जी कह रहे हैं कि इंदिरा जी राजीव जी की कांग्रेस से अलग है, ये सोनिया और राहुल गांधी की कांग्रेस है, अब ये सनातन बहुल देश में कितना आगे बढ़ पाएगी जिस लाइन पर कांग्रेस चल रही है? अहम ब्रह्मास्मि की बात जरूर दिग्विजय सिंह जी कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस तो ब्रह्मास्मि से अलग हट के काम कर रही है। वो सनातन विरोधियों के साथ खड़ी भी कई बार दिखती है। आपकी बहुत 2-4 वाक्यों की टिप्पणी।
देखिए, दिग्विजय सिंह जी यदि अपने आप को अहम ब्रह्मास्मि कह रहे हैं तो फिर ये आतंकवादियों को जी और फलाने साहब ढमाके साहब क्यों कहते हैं? पुरानी बात होगी वो तो। अभी ये ज्ञान तो अब प्राप्त हुआ ना हाँ, उनको। ये ज्ञान मान लो ठीक है अभी प्राप्त हुआ, तो ये ज्ञान भी सिलेक्टिव आपको प्राप्त हुआ एक धर्म को लेकर। दूसरा धर्म का आपने ना तो ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश नहीं करी, या उसमें जो कहा गया वो आप बताने की कोशिश नहीं करते। मतलब आपको केवल हिंदू वोटों में तोड़फोड़ करना है, ये आपका उद्देश्य है। और अहम ब्रह्मास्मि नहीं है ये, भस्मासुरास्मि है। ये सब भस्मासुर घूम रहे हैं कांग्रेस के, चलिए। ये एक दूसरे पे हाथ रख रहे हैं और कांग्रेस को निपटा रहे हैं, और आखिरी में ये खुद के सिर पे हाथ रखेंगे। तो कुल मिलाकर कांग्रेस जिस रास्ते पर है, जो पूरे देश में राज करती थी, आज वो कुछ 1, 2, 3 राज्यों में सिमट कर रह गई है। जहां उसके सैकड़ों विधायक और सांसद होते थे, अब वो 99 पर आके अटक गए हैं। तो कह सकते हैं कि कांग्रेस का अंदरूनी मामला है, नेतृत्व इस बारे में तय करे, लेकिन जनता उनके बारे में जो तय कर रही है वो कांग्रेस के लिए अच्छा शगुन नहीं है। कुल मिलाकर राम मंदिर से परहेज के चलते, बचाव के चलते अहम ब्रह्मास्मि की बात कहकर दिग्विजय सिंह ने बात को एक तरह से अपनी तरफ से खत्म किया और हल्का कर दिया। लेकिन ये आगे जाके चर्चा का, विवाद का और विमर्श का विषय जरूर बनेगा। तो इस चर्चा को हम यही रोक रहे हैं। तीनों मेहमानों का हम धन्यवाद करेंगे। योगीराज जी आपका साधुवाद, नागेंद्र जी आपका बहुत धन्यवाद, और रमेश जी आपका बहुत बहुत साधुवाद का आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया। बखबर में आज सिर्फ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND24।